चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गंग नहर में 2500 क्यूसेक सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आक्रोशित है किसान, लगातार जिस तरीके से मांग कर रहे हैं उनकी मांग नहीं सुनी जा रही है और अब इसको लेकर किसान आंदोलनरत हैं। गंगा सिंह चौक में सभा स्थल पर हजारों किसान मौजूद हैं। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। 400 से ऊपर पुलिस के जवान मौजूद हैं। मांगे नहीं हुई पूरी तो आंदोलन जारी रहेगा, ये साफ तौर पर कहा है किसानों ने। एमएलए रुपिंदर सिंह कुन्नर उन्होंने भी जो है यहाँ पर कहा है। तो देखिए लगातार किसान परेशान हो रहे हैं, पानी की मांग को लेकर लंबे समय से जो है अपनी मांग रखते आए हैं और कहीं ना कहीं उनकी मांगे पूरी नहीं हुई हैं और ऐसे में अब आंदोलनरत हैं ये किसान। और आगे जो है कहा गया है कि अगर उनकी मांगे अभी भी पूरी नहीं होती हैं तो और उग्र आंदोलन उनकी तरफ से किया जाएगा। गंग नहर में 2500 क्यूसेक सिंचाई पानी की मांग लगातार इन किसानों की तरफ से की जा रही है। मांग को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। तो ये तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद हैं और सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए 400 से ज़्यादा पुलिस जवान यहाँ पर तैनात किए गए ताकि किसी प्रकार की कोई अपरिस्थिति ना बने। तो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर पुलिस जवान भी तैनात हैं यहाँ पर, क्योंकि भारी संख्या में किसान यहाँ मौजूद हैं और लगातार आंदोलनरत हैं ये किसान। लंबे समय से जो है मांग करते आए हैं और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मांगों की इनकी अनदेखी हुई है और इसी के चलते अब इनका गुस्सा जो है फूट पड़ा है। ये आंदोलन पर बैठे हुए हैं और लगातार अपनी मांग पर अडिग हैं। इनकी तरफ से सिंचाई के लिए पानी की मांग की जा रही है और कहीं ना कहीं मांग पूरी नहीं हुई है और उसी का नतीजा है कि ये एकत्रित हुए हैं। बड़ी संख्या पर यहाँ किसान एकत्रित हुए हैं और लगातार अब इनकी तरफ से आंदोलन किया जा रहा है और मांग यही कि इन्हें जो सुविधा मिलनी चाहिए पानी की, इनकी सिंचाई के लिए, फसलों के लिए, वो ज़रूर मिले और इसी के लिए अभी आंदोलनरत हैं। और अब आगे के लिए भी उन्होंने कहा जब तक मांग पूरी नहीं होती है इसी तरीके से इनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं श्री गंगा नहर की, जहां पर गंग नहर में 2500 क्यूसेक पानी सिंचाई की मांग लंबे समय से इन किसानों के द्वारा की जा रही है। देखिए पुलिस जवान भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस जवान भी वहां पर तैनात हैं ताकि जो है किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति निर्मित ना हो जो आगे चलकर परेशानी का सबब बन सके और इसी के लिए पुलिस जवानों ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। गंग नहर में 2500 क्यूसेक पानी की सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसान आंदोलन पर अब अडिग हैं और लगातार कह भी रहे हैं कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो ये इसी तरीके से आंदोलन पर डटे रहेंगे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर लगातार जारी है। मानसून की सक्रियता के बीच मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। 28 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और वहीं 23 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 1 जून से अब तक सामान्य बारिश के मुकाबले 133% अधिक बारिश दर्ज हो चुकी है। कई जगहों पर राजधानी में रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो 1 जून से अब तक सामान्य के मुकाबले इस बार 133% अधिक बारिश दर्ज की गई है। चलिए और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। जयपुर से कुणाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सिरोही से विक्रम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कुणाल, आपका रुख करना चाहूंगी जयपुर की अगर बात की जाए, कितनी बारिश अब तक दर्ज हो चुकी है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जब से मॉनसून का प्रवेश हुआ है रुक रुक कर कभी तेज तो कभी मध्यम बारिश हुई है, लेकिन अधिकतर बात की जाए तो तेज बारिश काफी ज्यादा देखने को मिली है। निश्चित रूप से पूनम हम बात करें, पिछले 4 दिन से राजधानी जयपुर में जो है रुक रुक कर बारिश जो है बारिश का नज़ारा जो है सामने आ रहा है। आज की हम बात करें तो जहां सुबह जो है बादल छटे हुए थे, लेकिन दोपहर होते होते जो है आसमान में काले बादल छा गए और अब अगर हम बात करें तो राजधानी जयपुर के अलग अलग हिस्सों में जो है रुक रुक कर बारिश हो रही है। अब से कुछ देर बाद जो है
अगर हम बात करें तो फील्ड में जो है जो कर्मचारी हैं नगर निगम के वो निकले हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से बरसात होती है और उसके बाद जिस तरह से जल भराव की स्थिति होती है उसका निरीक्षण करने के लिए जो है निकले हुए हैं। हम बात करें मौसम विभाग के अनुसार पूरे प्रदेश में आने वाले 48 जो घंटे हैं वो उसके लिए जो है विभिन्न जिलों में अलग अलग अलर्ट जारी किया गया है। 27 जिलों के लिए जो है अलर्ट ये जारी किया गया है। अगर हम राजधानी जयपुर की बात करें तो आने वाले 3 घंटे के लिए जो है बारिश का अलर्ट जारी किया गया है कि भारी बारिश हो सकती है। अभी मैं आपको यहाँ पर पूनम नज़ारा दिखाना चाहूँ तो अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा वो दिखाएं कि जो अभी राजधानी जयपुर में काले बादल हैं वो छाए हुए हैं और कहीं ना कहीं जो अभी बरसात हुई है उससे जो भीषण गर्मी पड़ रही थी राजधानी में उससे कहीं ना कहीं जो है आमजन को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन बरसात में जो एक चीज सामान्य रूप से देखी जा रही है कि थोड़ी सी बरसात में ही महज 15 मिनट की बारिश में ही राजधानी जयपुर में जो व्यस्ततम इलाके हैं वहां पर जो है जल भराव की स्थिति जो है देखने को मिल रही है, जिसके कारण जो आमजन है उनको जो है लंबे ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। जी पूनम। बिल्कुल कुणाल, मैं आऊंगी आपके पास। सिरोही से हमारे एक और सहयोगी विक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम का रुख कर लेते हैं। विक्रम, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जयपुर की स्थिति कुणाल ने बताई कि किस तरीके से जो है रुक रुक कर यहाँ पर बारिश का दौर जारी है और कई बार तेज बारिश का दौर भी यहाँ पर देखा गया है। सिरोही की स्थिति आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल क्या कुछ मौसम वहां पर और कितनी बारिश अभी तक दर्ज हुई है? जी बिल्कुल पूनम, बताना चाहूँगा सिरोही जिले की अगर मैं बात करूँ तो ये जयपुर के उलट यहाँ पे पूरा मौसम देखा जा रहा है। यहाँ पर पूरी धूप खिली हुई है और तेज गर्मी के साथ में जो है उमस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। यहाँ का जो मौसम है वो आज पूरा गर्म बना हुआ है। यहाँ पे लोग हैं वो उमस और गर्मी से परेशान है और ये पश्चिमी राजस्थान का एक जिला माना जाता है। हालांकि ये अरावली की गोद में है, लेकिन उसके उपरांत भी यहाँ पे जो गर्मी का मौसम है वो हमेशा बना रहता है। यहाँ पे बारिश की अगर बात करें तो बारिश भी है जो दूसरे जिलों के मुकाबले यहाँ पे कम होती है। हालांकि माउंट आबू में बारिश ज़्यादा होती है और पिछले 2 दिन पहले जब बारिश यहाँ पे हुई थी तो 190 mm यहाँ पे माउंट आबू में बारिश दर्ज की गई थी। पूरे जिले की अगर मैं बात करूँ तो सिरोही जिले में अभी तक 8 से 10% बारिश ही हो पाई है। अभी तक मानसून की दस्तक के बाद जो बारिश होनी चाहिए थी वो बारिश यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है। अभी आज भी मौसम जो है वो गर्म बना हुआ है और आज भी यहाँ पे जो पारा है वो लगभग 34 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के बात की जा सकती है कि जो जयपुर का मौसम है या पूर्वी राजस्थान का जो मौसम है उसके उलट यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान का जो मौसम है वो अभी गर्म बना हुआ है। यहाँ पे न बारिश का कोई अभी ऐसी बारिश जैसी कोई संभावना जताई जा रही है और ना ही यहाँ पे इस प्रकार की कोई जो है वो संभावना बारिश की होने की है। जी बिल्कुल, चलिए आऊंगी विक्रम आपके पास। हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं अलवर से। संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, अलवर में क्या स्थिति मौसम को लेकर, क्या कुछ कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जून महीने के पहले सप्ताह के बाद लगातार बारिश का दौर जारी है और अलवर में भी लगातार बारिश सामने आई है रोजाना। दोपहर तक तो बड़ी उमस भरी गर्मी रहती है, लेकिन दोपहर के बाद घने बादल छाते हैं और फिर बरसात शुरू हो जाती है। मैंने बताना चाहूंगा इस समय भी पूरा मौसम बिल्कुल रंगीन मिजाज बना हुआ है। लोग इस ठंडे मौसम का लुत्फ उठाते हुए बाहर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोपहिया वाहन से लगातार लोग सड़कों पर उतर आए हैं क्योंकि मौसम संपूर्ण रूप से ठंडा हो चुका है। आसमान में बादल छा चुके हैं। बारिश की संभावना बेहद जल्दी, ऐसा लोगों को लग रहा है कि जल्दी से जल्दी ही आज भी बारिश आ जाएगी। कल भी अगर बात करूं तो सप्ताह के पहले दिन ही अच्छी बारिश अलवर में आई थी, लेकिन कुछ हिस्से में बारिश नहीं होने की वजह से लगातार उमस जैसी गर्मी बनी हुई है। बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल यहाँ पर उतनी बारिश नहीं है। अगर बात की जाए आगे आने वाले समय की, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है कि आगे आने वाले समय में क्या और कितने दिनों बाद यहाँ पर बारिश की संभावना, तेज बारिश की? क्योंकि देखिए लगातार सभी इंतजार भी करते हैं कि उन्हें गर्मी से राहत मिले, तो ऐसे में इंतजार होगा वहाँ के भी लोगों को। मौसम विभाग की तरफ से अगर बात की जाए तो अलवर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज की बारिश की संभावना भी करीब 60 से 70% बताई जा रही है कि शाम 5 बजे तक अच्छी बारिश की संभावना बताई गई है। और अगर हम बात करें अलवर ग्रामीण और अलवर शहर से जुड़े हुए कुछ कस्बों की, तो उन क्षेत्रों में कुछ छोटे छोटे बांधों में अच्छे पानी की आवक भी आई है। हालांकि जो बड़े जो बांध है, जयसमंद है, सिलीचेड़ है और
और बड़े बांध हैं उनमें भी पानी की आवक अभी आने से अभी समय लगेगा। उसमें बारिश लगातार अगर होती रही तो बड़े बांधों में भी अच्छी बारिश की पानी की आवक की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल, चलिए मैं आपका रुख करूंगी, एक बार फिर से हमारे सहयोगी कुणाल का रुख कर लेते हैं। कुणाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुणाल, देखिए जयपुर में तो मौसम अच्छा है और आगे आने वाले समय में जैसा कि आपने बताया कि एक बार फिर बारिश को लेकर जो है यहाँ पर मौसम बनता हुआ नजर आ रहा है कि हाँ बारिश होगी। वहीं उससे इतर अगर ये भी बात कर लें कि क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि लोग जो है काफी ज्यादा परेशान भी होते नजर आते हैं कई बार तेज बारिश को लेकर, तो वहीं इंतजामों की भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अगर स्थितियां तेज बारिश की बनती हैं तो उनसे कैसे निपटा जाएगा। इसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए पूनम, आपको बता दें कि अगर हम बात करें प्रशासनिक इंतजामों की तो नगर निगम हेरिटेज नगर निगम के द्वारा जो है लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके लिए अलग अलग क्षेत्र में जहां पर जल भराव की स्थिति बनी रहती है उन क्षेत्रों में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। इसके लिए बाकायदा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं कि अगर कोई परेशानी होती है तो उन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा नगर निगम हेरिटेज की जो आयुक्त हैं आज उन्होंने जो राजधानी जयपुर है उसमें जगह जगह पर जो है निरीक्षण किया, क्योंकि कल उन्होंने पदभार ग्रहण किया था और आज उनका जो है निरीक्षण पर वो निकली और जो भी अनियमितता थी उनको जो है उन्होंने देखा और अधिकारियों को जो है उचित दिशा निर्देश दिए ताकि जो आमजन है उसको किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। इसके अलावा हम बात करें तो लगातार जो है मॉनिटरिंग फील्ड में की जा रही है जहां पर कोई टूट फूट की घटना, क्योंकि जल भराव की स्थिति के कारण जो है कई जगह पर देखने को मिला है कि सड़कें जो है क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ऐसे में उन सड़कों को दुरुस्त करने के भी जो है लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए रुक करूंगी आपका कुणाल। हमारे साथ विक्रम भी बने हुए हैं, विक्रम का रुख कर लेते हैं। विक्रम, सिरोही की जिस प्रकार की स्थिति बताई है, आगे आने वाले समय में कब तक वहां पर बारिश जो है बारिश का मौसम देखने को मिल सकता है? क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि गर्मी वहां पर इस वक्त महसूस हो रही है, लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे इस उमस भरी गर्मी से उन्हें राहत मिले। जी बिल्कुल पूनम, बताना चाहूँगा सिरोही जिले की जनता को मौसम की बेसब्री से जिसका है इंतजार किया जा रहा है, लोग कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। और वहीं पे अगर मैं पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन की बात करूं तो जिला प्रशासन ने यहाँ पे जो है कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और सिरोही जिले के अंदर अगर इस बारिश के मौसम में बाढ़ की स्थिति बनती है तो बाढ़ से किस प्रकार से निपटा जाए उसको लेकर के प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर दी है। वहीं नगर पालिका की, नगर परिषदों की बात करूं तो सिरोही जिले की सभी नगर पालिकाओं में और जिला जो नगर परिषद और नगर पालिका है वहां पे साफ सफाई, जो नालों की सफाई होनी चाहिए, जिस प्रकार से जो नाले बहते हैं शहरों के पास में से या गांवों के पास में से, तो नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के द्वारा उन नालों की जो है यहाँ पे साफ सफाई करवाई जा रही है और ताकि जो पानी का है, बाढ़ का जो पानी है वो सुचारू रूप से वहां से चला जाए और गांवों के अंदर जो है वो नुकसान नहीं करे। इसको लेकर के भी प्रशासन है वो पूरी तरह से मॉनिटरिंग करते हुए, प्रशासन इसकी मॉनिटरिंग करते हुए साफ सफाई भी करवा रही है और प्रशासन की तरफ से यहाँ पे कंट्रोल रूम जो स्थापित किया है उसकी पूरी मॉनिटरिंग है वो खुद जिला कलेक्टर और जो एडीएम है वो लगातार कर रहे हैं। और प्रशासन ये चाहता है कि बरसात अच्छी हो ताकि पेयजल के जो स्रोत है वो भी भरे और किसानों को भी आशा है कि इस बार मानसून जो है वो अच्छा बरसे और जल्दी मौसम जो है बारिश का मौसम यहाँ पे बने ताकि ये उमस और जो गर्मी है उससे भी राहत मिल सके। जी पूनम, फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। भीलवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भीलवाड़ा के रायला में आयोजित अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर का जिला कलेक्टर ने अवलोकन किया है। यह अभियान 9 जुलाई तक जिले भर में चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। तो वहीं जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों से जाजम दरी पर बैठकर आपस में सादगीपूर्ण तरह से संवाद किया। शिविर में विभिन्न विभागों के तहत स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी और पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ दिलाया गया। कलेक्टर संधू ने सभी विभागीय अधिकारियों को अधिक से अधिक ग्रामीणों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। आज पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत पंचायत समिति बनेड़ा में हमने फर्स्ट कैंप का अवलोकन किया है और सभी डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। तो एक तो सभी जो लोग आए हैं, इच्छुक लाभार्थी हैं, उनसे एक बार संवाद किया है कि वो लोग योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लें
विभिन्न विभागों के 63 बिंदुओं पे प्रगति इन अभियानों में की जानी है। सीमा ज्ञान हो, पत्थरगड़ी हो, वाद निस्तारण हो या ओवरऑल उसके अलावा भी मनरेगा से योजना के तहत हो, पंडित दीनदयाल गरीबी मुक्ति योजना के तहत हो, खराब ट्रांसफार्मर्स का इशू हो या पानी के रिलेटेड कोई अन्य इशू हो। खेड़ली थाना क्षेत्र के गांव में आरोपियों ने घर में घुसकर एक महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। आरोपियों ने बच्चे की गर्दन दबाकर महिला के साथ दुष्कर्म किया। वहीं आरोपियों ने इस घटना की फोटो और वीडियो भी बना डाली। आरोपियों ने पुलिस से शिकायत करने पर वीडियो को वायरल करने और पति और बच्चे को मार डालने की धमकी भी दे दी। वही घटना के कुछ दिनों के बाद पीड़िता ने खेड़ली थाना पहुंचकर सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। वहीं पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पीड़िता का मेडिकल कराया। गौरतलब है कि राजनीतिक रसूख के चलते आरोपियों द्वारा पीड़िता और उसके पति पर कानूनी कार्रवाई नहीं करने और राजीनामा का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। झुंझुनू के चढ़ावा कस्बे के वार्ड 2 और 3 में एक शराबी की करतूत के बाद वार्ड में पेयजल संकट गहरा गया है। शराबी युवक ने सार्वजनिक ट्यूबवेल की बिजली केबल काट दी। घटना के बाद इलाके की जल आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेयजल आपूर्ति बाधित होने पर आक्रोशित वार्डवासी जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंच गए और कनिष्ठ अभियंता से मुलाकात कर ट्यूबवेल को नुकसान पहुंचाने वाले शराबी युवक पर सख्त कार्रवाई की मांग की। जलदाय विभाग के JEN ने वार्डवासियों को जल्द जलापूर्ति बहाल करने का आश्वासन दिया है। भूमि के पास में है, ट्यूबवेल था, वो कोई शायद सुना है कि वो ड्रिंक किया हुआ था, जिसके कारण उसने वो केबल काट दी गई है। और वहाँ आम लोगों को गालियाँ भी निकाली है। यहाँ से ऑफिस से फ़ोन भी किया, मतलब धमकी दिया कि आपको देख लूँगा। और मैं थाने में जा रहा हूँ। मामला है कि सार्वजनिक ट्यूबवेल है पोस्ट बाईपास पे शमशान भूमि के लिए बनवाया हुआ है। उसमें लोगों की जो समस्या थी पानी की, उसके लिए इन्होंने वाटर वर्क्स वालों ने लाइन डाल के 3-4 जगह पानी डिवाइड किया। अब कुछ लोगों ने उसकी केबल काट दी और उसको नुकसान पहुंचा दिया। तीसरे दिन का काम हो गया कि कभी तो उसका स्टार्टर तोड़ जाते हैं, कभी उसके किट आउट निकाल लेते हैं, कभी वाल तोड़ जाते हैं। तो ये मतलब आम पब्लिक को है ना और परेशान करने के लिए और ये किया जा रहा है कि इसके लिए मैम के पास आए हैं कि इनके खिलाफ। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर के जंबारामगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। NH 148 में लगातार हो रहे हादसों से ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला है। क्षेत्र में सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े आंदोलन की तैयारी है। NH 148 को 4 लेन करने और डिवाइडर लगाने की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। किशनलाल मीणा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है हादसों में 80 लोगों की जान गई है। बाहरी मुसाफिरों सहित आसपास के 300 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पिछले 17 महीने में हुए 250 से अधिक सड़क हादसे। किशनलाल मीणा ने कहा, इस बार होगी आर पार की लड़ाई, सरकार को माननी पड़ेगी ग्रामीणों की मांग, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है। और अब खबर चूरू के सादुलपुर से है, जहां पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय मदन लाल सैनी की पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपा किसान मोर्चा जिला कार्यालय सादुलपुर में भावभीनी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय सैनी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश खिचड़ ने कहा कि स्वर्गीय मदन लाल सैनी एक दृढ़ विचारधारा वाले नेता थे, जिन्होंने पार्टी की रीति और नीति को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। प्रदेश अध्यक्ष मदन जी सैनी की पुण्यतिथि बनाई जा रही है, क्या कहना है? राजस्थान में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल जी सैनी की आज पुण्यतिथि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा कार्यालय में आज कार्यकर्ताओं द्वारा मनाई गई है। मदन लाल जी सैनी धरती से जुड़े हुए ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति को आगे बढ़ाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में मजबूत करने का काम किया। उन्होंने जैसलमेर से खबर आपको बता रहे हैं। सिविल एयरपोर्ट के पास विमान क्रैश को लेकर मॉक ड्रिल हुई। सिविल एयरपोर्ट पर विमान क्रैश की सूचना पर हड़कंप मचा। इस हादसे की सूचना पर आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और मॉक ड्रिल में सभी घायलों को जैसलमेर अस्पताल पहुंचाया गया। विभाग की तत्परता और आपसी सामंजस्य का परीक्षण हुआ। इस दौरान ADM
परसाराम सैनी, सीओ रूप सिंह सहित अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहां पर जो है मॉक ड्रिल में घायलों को जैसलमेर अस्पताल पहुंचाया।